गीता, आज तक मैं तुमसे प्यार करता था। अब मैं तुम्हारी पूजा भी करूंगा, और उस पूजा में अपनी देवी को बिठाने के लिए हम फैसला करें। अपनी अपनी माँ को एक दूसरे से मिलाने के लिए हम आज इसी वक्त से कोशिश करेंगे। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। हेलो गीता। हेलो। मामा जी नहीं आए? इसकी नानी की तबीयत खराब थी, उन्हें देखने बनारस गए हैं। ओह, आइए ना। माँ, देखो कौन आया है। आइए आइए बहन जी, आइए। नमस्ते। बैठिए। गीता आपकी बहुत तारीफ करती है। गीता खुद ही तारीफ के काबिल है। किशन बेटा, जाओ जलपान का इंतजाम करो। अभी लाया। जाओ बेटी, तुम भी किशन का हाथ बटाओ। जाओ जी। बहन जी, किशन मेरा इकलौता बेटा है, शायद इसीलिए एक ही तमन्ना है, जल्द से जल्द बेटे का सेहरा देखूं। हर माँ की यही तमन्ना होती है बहन जी। तो फिर क्यों न हम दोनों अपनी तमन्नाएं पूरी कर लें। गीता और किशन एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। मुझे मालूम है। आपकी इजाजत हो तो। इजाजत कैसी बहन, ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी। ये लो माँ। किशन, हमने तुम दोनों की शादी पक्की कर दी है। मुंह मीठा करने से पहले अपने पिताजी का आशीर्वाद ले लो। और हम दोनों दोस्तों ने फैसला किया है कि अगर हमारे लड़की होगी तो हम मोहन के बेटे से शादी करेंगे, और मोहन की लड़की हुई तो हम अपने बेटे पप्पू से शादी करेंगे। लो बहन, मुंह मीठा कर लो। ये किस खुशी में मुंह मीठा कराया जा रहा है बहन? अरे मोती भैया, बड़े शुभ अवसर पर आ गए। इनसे मिलो, ये है लक्ष्मी देवी और ये है उनकी बेटी गीता, मेरी होने वाली बहू। नमस्ते। ये मेरे मुंह बोले भाई है मोतीलाल। नमस्ते जी। नमस्ते। आपको शायद पहले भी कहीं देखा है। हाँ? जी। शायद। आपको कहीं संगीत का शौक तो नहीं? हाँ? मेरा मतलब है गाने बजाने का। जी, कोई खास नहीं। मेरा ख्याल है मैंने किसी संगीत सम्मेलन में देखा है आपको। हो सकता है भैया, ये लखनऊ की रहने वाली है और वहाँ तो संगीत सम्मेलन होते ही रहते हैं। अरे हाँ, जब तो कह रहा हूँ मैं। बैठो तो। नहीं अभी नहीं बहन, एक जरूरी काम याद आ गया, फिर कभी आऊंगा। अच्छा? हाँ। अरे हाँ बहन, मेरा एक अजीज दोस्त है नीलम सेठ, उसका शायद फोन आएगा। उसे कह देना मैं अशोका होटल के स्यूट नंबर 224-25 में ठहरा हूँ, मुझे वहां मिल ले, कुछ जरूरी बातें करनी है। हाँ जी। दरवाजा खुला है। आओ। हमें यकीन था तुम जरूर आओगे नीलम। नीलम नहीं सेठ जी, इस वक्त एक माँ आई है। अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए कि तुम एक खूबसूरत और जवान लड़की की माँ भी हो। बैठो। अरे बैठो। माँ होने के नाते मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। हाँ हाँ जरूर कहो, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? मैंने बड़ी तपस्या करके गीता को इस काबिल बनाया कि वो किसी शरीफ खानदान की बहू बन सके। और आज तुम्हारे सपनों का महल हमारे कदमों में है। सेठ जी, मैं आपसे दया की भीख मांगने आई हूँ। दया? और तुम पर? भूल गई वो तमाचा जो इस गाल पे मारा था? ये हाथ जिसे तुम्हारा दलाल भाई उखाड़ के गली में फेंक देना चाहता था? उसके बदले में जो सजा चाहे मुझे दे दीजिए, लेकिन दुनिया के सामने मेरा राज खोलकर
मेरे बच्चे की खुशियों से मत खेलिए। खेलने का पेशा तो तुम्हारा है नीलम भाई, हम तो कारोबारी आदमी हैं, जो सिर्फ फसल बल्कि सूद भी कभी नहीं छोड़ते। अगर तुम अपनी बच्ची की खुशियां चाहती हो तो तुम्हें हमारी हर ख्वाहिश पूरी करनी होगी। बोलो बोलो, तैयार हो? मिटा ले अपनी हवस। सेठ जी, क्या हो गया है आपको? ये दिल भी इंसान के पास बड़ी अजीब चीज है नीलम भाई। कहा तो तुम्हारा इतना दीवाना था और कहा आज तुम चाहती हो कि गीता की शादी उस घर में हो? हाँ। तो उससे पहले हमारी बनना पड़ेगा। नहीं, नहीं। सिर्फ एक रात के लिए। सेठ, वो आपकी बेटी के बराबर है। औरत को हम रिश्ते की नहीं, सिर्फ जरूरत की नजर से देखते हैं। सोच लो, फैसला तुम्हारा है। एक तरफ तुम्हारी छोटी सी कुर्बानी और तुम्हारी बेटी का उज्जवल भविष्य है, और दूसरी तरफ तुम्हारे सपनों का महल चकनाचूर है। हाँ, ठीक है, परसों कोठे पर तशरीफ ले आइए, मैं गीता को बुलवा लूंगी। हमारी खुश नसीबी पर तो किसी को भी रश्क हो सकता है। असली मेजबान नजर नहीं आ रही। ट्रेन के पहुंचने का वक्त हो गया है, कुछ ही देर में आ जाएगी। ये कुछ देर ही तो हमारे लिए कयामत बन जाएगी। इस कनीज के होते हुए इजाजत हो तो इंतजार की घड़ियों को रंगीन बनाने की कोशिश करूं। आहा, नेकी और पूछ पूछ। आहा, इस खिदमत का मौका भी आज हम ही को दीजिए। जरा नवाजी का शुक्रिया। सी हो रही है। शराब तो ठीक थी सेठ जी, मेरा ख्याल है आपने कुछ ज्यादा पी ली है। हरामजादी, ये क्या पिला दिया तूने मुझको? कमीने, मेरी जिंदगी भर की तपस्या को राख का ढेर बना देना चाहता था। मेरी बेटी से मिलना चाहता था, मैंने तुझे मौत से मिला दिया। बचाओ, बचाओ, बचाओ। मुझे नीलू,
दोनों अंदर की तलाशी लो, तुम यही रहो। बाकी पैसे तुम रख लो। आमा हुजूर, आपके यहाँ खून हो गया? क्या? हाँ हुजूर, मोती सेठ का खून हो गया। खबरदार! सेठ मोतीलाल गीता की जिंदगी खत्म कर देना चाहता था। मैंने उसे मार डाला। बहन, तुमने उसे मार नहीं डाला, बल्कि तुमने एक पापी को उसके पाप की सजा दी है। खैर, मैंने तुम्हारे बचाव के लिए इस शहर का सबसे बड़ा वकील कर लिया है। तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। तुमने जो कुछ भी किया है उसे अदालत में कबूल नहीं करोगी। हाँ बहन, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें गीता की कसम। चलिए साहब, टाइम हो गया। बहन, इस वचन को निभाना। Proceed. Your Honor. Your Honor, मैं ठाकुर अजय सिंह इस मुकदमे में वकील इस्तगासा की हैसियत से मुल्जिमा के खिलाफ और मेरे फाजिल दोस्त और मेरे बुजुर्ग दोस्त श्री जगदीश चंद्र माथुर मुल्जिमा के बचाव में पैरवी करेंगे। आप सुनेंगे कि मुल्जिमा, जिसका पेशा नाच गाकर लोगों का दिल बहलाकर पैसे कमाना है, उसने कैसे सेठ मोतीलाल को मोहब्बत के जाल में फंसाया, कैसे उसकी दौलत को लूटना शुरू किया और कैसे जब वो उसकी दिन ब दिन बढ़ती हुई मांगों को पूरा ना कर सका तो उसे उसकी बेवफाई समझकर उसकी शराब में जहर मिलाकर उसकी जान ले ली। क्या होना? अब मैं अपने पहले गवाह इंस्पेक्टर सिंह को अदालत में पेश करूंगा। इंस्पेक्टर साहब, आपके सिपाहियों को उस कोठे से कोई मतलब की चीज मिली? जी हाँ, एक उमर खयाम नुमा शराब की सुराही और उसके साथ का गिलास जिसमें थोड़ी सी शराब बची हुई थी। अच्छा, नीलम बाई लाश के पास खड़ी थी? जी हाँ। आपको देखकर उसने कुछ नहीं कहा? जी नहीं, बल्कि जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा उसने अपने दोनों हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिए। वेरी गुड। इंस्पेक्टर साहब, आप उन बड़े हुए हाथों को देखकर किस नतीजे पर पहुंचे? यही कि वो अपने जुर्म का इकबाल कर रही है और अपने आप को कानून के हवाले कर रही है। थैंक यू। मिस्टर माथुर, योर विटनेस। थैंक यू मिस्टर प्रोसिक्यूटर। इंस्पेक्टर, आपकी कितने साल की सर्विस है? जी 5 साल की। जाहिर है इस 5 साल के दौरान आपके पास कत्ल के कई केसेस आए होंगे। जी हाँ, आए हैं। तो आप मुझे अपने तजुर्बे की बिना पर यह बताइए इंस्पेक्टर कि कत्ल के केसेस में कातिल जब किसी को मार डालता है तो क्या वो मौके वारदात से भागने की कोशिश करता है या वहीं खड़ा रहता है? कातिल हमेशा भागने की कोशिश करता है। पॉइंट नोट किया जाए योर ऑनर। इंस्पेक्टर, अभी अभी आपने अपने बयान में कहा कि मुल्जिमा के बढ़ते हुए हाथों को देखकर आप इस नतीजे पर पहुंचे कि मुल्जिमा अपने आप को कानून के हवाले कर रही है। जी हाँ। आप कैसे इस नतीजे पर पहुंचे? जी, मैं पूछता हूं, आप कैसे इस नतीजे पर पहुंचे? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। क्या मेरे बुजुर्ग दोस्त ये कहना चाहते हैं कि मुल्जिमा ने अपने हाथ इंस्पेक्टर सिंह की तरफ गले लगाने के लिए बढ़ाए थे? योर ऑनर, मेरे नौजवान दोस्त को बताया जाए कि लखनऊ के कोठों पर लोग तहजीब सीखने के लिए आते हैं, जहां तवायफें हर आने वाले का इस्तकबाल हमेशा हाथ फैलाकर करती हैं। यू आर राइट। प्रोसीड। नो मोर क्वेश्चंस योर ऑनर। अब मेरे अगले गवाह है डॉक्टर के.बी. पाठक। सेठ मोतीलाल की मौत आर्सेनिक नाम का जहर खा लेने की वजह से हुई और
16 अक्टूबर की रात 10 साढ़े 10 बजे के दरमियान उनका दम टूटा। लगता है आर्सेनिक खाने से पहले उन्होंने शराब काफी पी ली। थैंक यू। योर विटनेस मिस्टर माथुर। थैंक यू। डॉक्टर पाठक, कोठे से बरामद सुराही और ग्लास में जो शराब थी उसे आपने एग्जामिन किया? जी हाँ, उसमें जहर मिला हुआ था। किसमें? सुराही वाली शराब में या ग्लास वाली शराब में? गिलास वाली शराब में। योर ऑनर, इस पॉइंट को नोट किया जाए। थैंक यू डॉक्टर। चुन्नी बाई, रात के तकरीबन 10 बजे हमारे कोठे पर मुजरा चल रहा था कि अचानक नीलम बाई के कोठे से किसी मर्द के चिल्लाने की आवाज आई। उसके बाद क्या हुआ? सेठ मोतीलाल का दम टूट रहा था, मुंह से झाग निकल रही थी और दम तोड़ते तोड़ते उन्होंने कहा, जहर मुझे नीलू। चुन्नी बाई, सेठ मोतीलाल ने दम तोड़ते वक्त जो अल्फाज कहे उन्हें फिर से दोहराइए। जहर मुझे नीलू। जहर मुझे नीलू। जी। शुक्रिया। योर विटनेस मिस्टर माथुर। योर ऑनर, मैं मुल्जिमा को बतौर गवाह पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। नीलम बाई, सेठ मोतीलाल को आप कब से जानती थी? काफी अरसे से। क्या ये सही है कि उन्होंने आपके ऊपर लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिए? वो मेरे बहुत बड़े कदरदान थे। आपको चाहते भी बहुत थे। तवाइफ के पास उसके चाहने वाले ही आते हैं। आप भी उन्हें चाहती थीं? मेरा पेशा नाच गाकर लोगों का दिल बहलाना है, दिल लगाना नहीं। आखिरी सवाल, क्या पीने के बाद अक्सर सेठ मोतीलाल धमकी दिया करते थे कि अगर आपने उनके साथ मोहब्बत नहीं की तो वो जहर खा लेंगे? जी। शुक्रिया। योर विटनेस मिस्टर प्रोसिक्यूटर। थैंक यू मिस्टर माथुर।